हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स लेंगे। किसी भी चीज के फंडामेंटल्स को बिना समझे हम उस सब्जेक्ट पे और उस टॉपिक पे कमांड नहीं कर सकते। तो सेम चीज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को बिना समझे हम अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंट में होने वाले ट्रांजैक्शंस को नहीं समझ सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके बेसिक्स को क्लियर करें। बेसिक टर्म्स पे हम सबसे पहले ध्यान दें। फर्स्ट टर्म हम लेके चलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स, इस वर्ड को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें, कीपिंग और मेंटेन द बुक्स, अ सेट ऑफ बुक्स, विच टाइप ऑफ बुक्स, विच इज डील इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस और द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी वो बुक्स को मेंटेन करना जो जिसमें हम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज मेनली कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां हम अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स लेन देन के सारी डीलिंग को लिखते हैं। उन बुक्स को मेंटेन करने के लिए हमने एक जो सेट ऑफ बनाया है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। Books of accounts includes the following four activities. A books of accounts maintain the books of accounts is known by the following activities. क्या क्या किया जाता है? First is identify the financial transaction. सबसे पहले बुक्स को मेंटेन करने के लिए हमें कौन से ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करना है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इट मीन्स हम अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट्स हम बिजनेस के ले रहे हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ले रहे हैं, तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। सबसे पहले सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो हमारी बुक्स का पार्ट नहीं होता। सेकेंड इज मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, जहां हम फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होना चाहिए। इट मीन्स मॉनेटरी टर्म में ही अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो हमारी बुक ऑफ अकाउंट का पार्ट है, अदरवाइज हम रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर नहीं करते। नाउ थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल दैट इज अ जनरल एंट्री। जब हमने फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मेजर कर लिया इन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, अब आता है नंबर रिकॉर्डिंग का। डे टू डे ट्रांजेक्शंस को याद रखना बहुत मैनुअली याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें कहीं पर रिकॉर्ड करें। इसीलिए हमारी सेट ऑफ बुक्स काम आती हैं, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, जहां हम मेंटेन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं हर ट्रांजेक्शन की। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? तो बुक्स इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओरिजिनल बुक को बोला जाता है जनरल एंट्री या जनरल बुक्स। जनरल बुक्स मतलब हर ट्रांजेक्शन को, पर डे ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रिकॉर्ड करना, उस बुक को दिया गया नाम जनरल एंट्री। जनरल मतलब हर तरह की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री उस बुक के अंदर की जाएगी। फिर रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद अब हमें क्या करना है? सारे ट्रांजेक्शन्स को आपने एक ही जगह पे अक्यूमुलेट कर लिया, आप उसी में एंट्री करते जा रहे हैं। पर जब तक हम उसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक हम उससे कोई नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। या ये बोले कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफाइंग। हम अब जनरल बुक जिसमें हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की थी, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था, नेक्स्ट वन में हम उसे क्लासिफाइड कर देंगे।
सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लासिफाइंग में हम एक प्रोसेस जो वर्क में लेते हैं उसको नाम दिया गया लेजर बुक। लेजर बुक में लेजर इज़ लाइक पोस्टिंग करना। आपने जनरल बुक में सारे ट्रांज़ैक्शंस को एक साथ डाल दिया, अब हम उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ट्रांज़ैक्शन का हर ट्रांज़ैक्शन का अलग-अलग इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, जिसको बोला गया पोस्टिंग और दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्लासिफाइंग। तो by making individual accounts of all the transaction known as a posting, अकाउंट्स का मतलब भी यहाँ समझ लीजिए। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें हमेशा 2 चीज़ें इफ़ेक्ट होगी। एक तरफ कुछ आ रहा होता है, लाइक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। मैंने माल बेचा, मैंने कुछ स्पेसिफिक गुड्स को सेल आउट किया। तो सेल आउट करने पे गुड्स जो स्टॉक था वो मेरे पास से बिज़नेस से जा रहा है और सेल आउट करने पे मेरे पास जो कैश, एक मैंने क्रेडिट कैश बेसिस पे ही माल को बेचा तो उससे मेरे पास कैश आ रहा है। एक चीज़ जा रही है स्टॉक मेरे पास से बिज़नेस के पास से जा रहा है एंड उसके बिहाफ पे मुझे क्या रिसीव हो रहा है अमाउंट, दैट इज़ अ कैश अमाउंट। वो असेट जनरेट हो रही है। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। तो उसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंट्स बनाना। पोस्टिंग के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन के इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन कर देते हैं। बुक कीपिंग के अंदर बेसिकली हम 4 एक्टिविटीज को कवर अप करते हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है। सबसे पहले अकाउंट्स की बुक में ओनली अकाउंट्स ट्रांजैक्शन लाइक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हमारे लिए जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसके पैरामीटर्स नहीं है, हम उसको ट्रांजैक्शन को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेते। सेकंड, मेजरिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, आइडेंटिफाई करने के बाद मॉनेटरी टर्म्स में होना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल, आइडेंटिफाई कर लिया, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। नाउ अब उनको कहीं पे एक जगह आप सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्डिंग के बाद आप उसे अपनी आगे की प्रोसेस को प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, आप आगे की प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए उन्हें सिस्टमैटिक वे से क्लासिफाइड कर देंगे, दैट इज़ अ पोस्टिंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली जहाँ आईएनजी लग जाता है दैट इज़ अ प्रोसेस, मीन्स अकाउंट को मेंटेन करना। जहाँ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, वो प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलेंगे। और टू एक्सप्लेन, प्रोसेस के थ्रू जहाँ पे हमारे पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पे मेजर 3 एक्टिविटीज कवर करते हैं। फर्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग समराइजिंग का मतलब समरी बनाना। लाइक समरी किस चीज की बनाएंगे? अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग अपना वर्क कर चुकी है। हमारे मेजर मेजर स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हमने इंडिविजुअली सारे ट्रांजैक्शंस के इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट्स ओपन कर दिए। लेकिन अब सेपरेट अकाउंट ओपन करने के बाद भी हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टोटल पूरे साल भर में हमने कितना स्टॉक परचेज किया, कितना सेल आउट किया, कितना कैश जनरेट हुआ, क्रेडिट बेसिस पे कितने डेटर्स हुए, क्रेडिटर्स, एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो पोस्टिंग के थ्रू जितने भी हमने इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए, अब उसमें से समरी शॉर्ट इंफॉर्मेशंस निकाली जाएंगी। तो समराइजिंग करना, ट्रायल बैलेंस समराइजिंग करने के लिए हम यूज में लेते हैं ट्रायल बैलेंस। इंडिविजुअल अकाउंट्स के थ्रू हमारे पास जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं अकाउंट में, डेबिट्स और क्रेडिट साइड, हमारे पास कैश आया है या गया ज्यादा है, इसलिए जो भी उसका बैलेंस आ रहा है उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक समरी है जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट हर स्पेसिफिक अकाउंट के बारे में पता चलता है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, उस स्पेसिफिक आइटम और ट्रांजैक्शन में आ रहा है अमाउंट या फिर उसमें से जा रहा है
amount. Next is trading and P&L and loss account. ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमें एक समरी पता चलती है। अगर हमारी दोनों साइड मैच कर जाती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, इट मीन्स हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन्स के ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं। जितना डेबिट में आएगा उतना ही सेम क्रेडिट में अमाउंट होना चाहिए, तो वहां पे हमारे पास एरर की गुंजाइश कम होती है। तो ट्रायल बैलेंस से हमें ये भी पता चलता है कि एग्जैक्टली कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में, क्लासिफाइंग करने में, कैटेगराइज करने में कोई मिस्टेक हुई है या नहीं, वो हमें ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी पता चलता है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये भी एक समराइजिंग, एक समरी अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड P&L इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम अपने ऑल द एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेन्स में डील करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लॉसेस और इनकम्स जिसमें डील करते हैं, वो सब हम डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जो सीधा आपके ट्रेड से रिलेट कर रहा है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, उससे रिलेटेड सीधे आइटम्स को हम ट्रेडिंग में शो करते हैं। रिमेनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास मेजरली इंफॉर्मेशन मिलती है असेट्स एंड लायबिलिटीज की, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टोटल असेट्स हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और हमारे उसी के बिहाफ पे हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज पूरी करनी है, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। तो ये तीन मेजर स्टेटमेंट्स बनते हैं, तीन मेजर अकाउंट्स बनाए स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जिसे हम समरी, इसके थ्रू हमें एक समरी पता चलती है। समरी कैसे होगी? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के थ्रू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन पता चलती है। सिमिलरली बैलेंस शीट के थ्रू हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि मार्केट में आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितनी लिक्विडिटी है, क्या सॉल्वेंसी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट आता है सेकेंड एक्टिविटी समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेट करना से पहले एनालाइज करना। जब आपने सारी समरी बना ली, शॉर्ट में आपने सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, अब उसको, उससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेन होगी, तो हम उसको एनालाइज करते हैं। किस बेसिस पे एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रिटेट किया जाएगा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, उसी के लिए समरी बनाई गई है, उसी के लिए स्पेसिफिकली बैलेंस शीट और अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट क्रिएट किए गए। तो हमें इससे आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, कितना साउंड है, कितना वीक है। पास्ट फ्यू ईयर से हम उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आज क्या स्टेटस है हमारे बिजनेस का, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट आता है समराइजिंग, एनालाइजिंग, आफ्टर दैट कम्युनिकेशन। आपने समरी बनाई, उससे आपने उसको एनालाइज करके इंटरप्रिटेट किया, कंक्लूजन निकाला। अब ये इंफॉर्मेशन और जो आउटपुट और आपने कंक्लूजन लिया है, वो कहाँ काम आएगा, उसका क्या यूज है? टू कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना है? कम्युनिकेशन टू various interested parties like a creditor, owner, investors, bank, other companies, etc. हमारे बिजनेस की डिटेल्स जितनी भी हमने फाइंड आउट की है, वो हमें हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेने वाले पर्सन्स को पता होनी चाहिए। बिजनेस में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्या पोजीशन है। जैसे पब्लिक, क्रेडिटर्स, डेटर्स। क्रेडिटर्स जो सप्लाई करते हैं, क्या उन्हें आगे गुडविल अच्छी है, क्या उन्हें क्रेडिट बेसिस पे आगे भी टर्म्स बना के रखने हैं। इन्वेस्टर्स, क्या उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉस हो रहा है तो क्या उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिट है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। ये सारी डिटेल्स उन्हें तभी पता चलेगी जब उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सिमिलरली बैंक,
बैंक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें लोन फैसिलिटीज़ मिलती है, कैपिटल और अपने बिज़नेस को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो बैंक के पास आपकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। तो वो भी एक पार्टी है जो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्टेड होती है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी अदर पार्टीज़ हैं, जिसका इंटरेस्ट होता है बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशंस पे। वो चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उन्हें बिज़नेस की हर छोटी से छोटी चीज़ पता चले, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इसी बेसिस पे अकाउंटिंग को अगर मैं समराइज़ कर दूँ और एक डेफिनिशन की फॉर्म में बोलूँ, तो अकाउंटिंग मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन द मॉनेटरी टर्म एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिज़नेस। अकाउंटिंग सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है इंक्लूडिंग द बुक कीपिंग, बिकॉज़ बुक कीपिंग में आप आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ये स्टेप्स को अगर नहीं फुलफिल करेंगे, इनिशियल स्टेप्स नहीं लिए जाएँगे, तो आप अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अकाउंटिंग तो एक्स्ट्रा समराइजिंग से स्टार्ट करेगा, बट बिफोर द समराइजिंग आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएँगी, डिटेल्स आएँगी, वो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू होगी। तो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एज़ वेल एज़ अकाउंटिंग दोनों एक्टिविटीज़ को कवर अप करता है। Thus, we can say accounting start when bookkeeping ends. Bookkeeping जहाँ अपना काम खत्म कर देती है, वहाँ से ही अकाउंट्स स्टार्ट की जाती है। अगर बुककीपिंग को हम इग्नोर करें, एक्सक्लूड करें, तो अकाउंटिंग में आप कुछ नहीं कर सकते। बुककीपिंग की एक्टिविटीज़ के बिना हम कुछ भी समराइज़ नहीं कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। जब आप समरी नहीं है, इन्फॉर्मेशंस नहीं है, तो आप उसे कुछ भी इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, एनालाइज़ नहीं करेंगे और ना ही कुछ आगे कम्युनिकेट कर पाएँगे। However, in actual practice, the accounting process includes all the bookkeeping activities. बिल्कुल है। अकाउंटिंग वो बार-बार कह रहा है, जहाँ हमारी बुककीपिंग एंड होती है, वहीं अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट होता है। तो अकाउंट का वर्क बिना बुककीपिंग के नॉट पॉसिबल। Now, note, accounting is only related with the financial information, not includes the non-financial income. ये हमेशा ध्यान रखना है, हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स लेंगे जिसको हम फाइनेंशियली टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम अकाउंट्स ऑफ बुक के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट टर्म अकाउंटेंसी है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।